वे अपनी दिव्य इच्छा के द्वारा नाना प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं। वो किसी के भी द्वारा बाध्य नहीं है। He is not bound। भौतिक संसार में प्रत्येक जीव कर्मों के बंधन के द्वारा बंधा हुआ है, प्रकृति के गुणों के द्वारा बंधा हुआ है। नो वन इज फ्री। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया, कर्म के बंधन सभी के ऊपर लागू हैं। प्रकृति के गुण लोगों को नाना प्रकार के कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं, इवन दो दे डोंट वांट। आप चाहो न चाहो, प्रकृति के गुण आपको मजबूर करके आपसे वो कार्य करवा लेते हैं। इसलिए अर्जुन ने कहा, बला दिव नियोजित। ये भगवान, ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से प्रचंड वायु बादलों को बहा करके ले जाती है, उसी प्रकार से ये प्रकृति के गुण मेरे मन के विचारों को बहा करके ले जाते हैं। आप न चाहते हो फिर भी ऐसे विचार आपके मन में आते हैं, ऐसे काम आप कर लेते हो। बाद में आप सोचते हो, अरे मैंने क्यों किया। राइट, इट हैपेंस। सो भगवान के ऊपर इस प्रकार के कोई भी गुण कार्य नहीं करते। दूसरा विषय यह है कि हम सब मजबूर हैं। हम सब प्रकृति के कर्मों के प्रभाव से जन्म लेने के लिए बाध्य हैं। वी आर फोर्स्ड। किस प्रकार के माता, किस प्रकार के पिता, कहां पर कब हम जन्म लेंगे, इसका निश्चय, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। क्या आप कर सकते हो? कैन यू डिसाइड नेक्स्ट बर्थ हु शुड बी माई मदर, हु शुड बी माई फादर? कहां मैं जन्म लूं? नहीं, कोई भी नहीं कर सकता है। कौन सा योनि मिलेगा, कौन से माता पिता होंगे, कहां पर हमारा जन्म होगा, कब हमारा जन्म होगा, इनमें से किसी भी विषय का निर्धारण हम स्वयं नहीं कर सकते। परंतु भगवान परम स्वतंत्र हैं और भगवान सब निर्धारण स्वयं करते हैं। दिस इज द डिफरेंस। दोनों एक जैसे प्रतीत होते हैं। मानुषिक तनम आश्रितम। भगवान भी मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं। ऐसा लगता है कि मनुष्य है। जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए शांति का प्रस्ताव लेकर के, पीस फॉर्मूला, और भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से को समझाया कि देखो, सुलह कर लो और पांडवों को कुछ राज्य दे दो, वो अपना राज्य कार्य करते रहेंगे और तुम अधिकांश राज्य का हिस्सा रख लो। परंतु दुर्योधन ने इस बात को नहीं सुना और उल्टा वो कृष्ण को बंदी बनाने गया। He tried to imprison। कृष्ण को बंदी बनाने गया। उसने सोचा ये भी एक व्यक्ति है मेरे जैसे, इज एन ऑर्डिनरी पर्सन। और जब वो कृष्ण को बंदी बनाने गया तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखलाया। वो देख करके बहुत ही अचंभित हो गया, आश्चर्य में पड़ गया और भगवान हंसने लगे और वो कृष्ण को बंदी नहीं बना पाया, क्योंकि भगवान साधारण दिखते हैं, मनुष्य के जैसे दिखते हैं, परंतु वो एक मनुष्य नहीं है। वे सभी बंधनों के ऊपर है। एज इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है कि वे मनुष्य हैं,
उनकी शक्ति सीमित है, जिस प्रकार मनुष्यों की शक्ति सीमित होती है, परंतु भगवान अचिंतनीय कार्यों को संपन्न करते हैं जिनका कोई कल्पना नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि भगवान की सारी शक्तियां असीम है और भगवान परम स्वतंत्र है। वो कर्मों के बंधन के द्वारा बाध्य नहीं है। अन्य सारे जीव बाध्य है, मैं और आप बाध्य हैं। राइट, वी आर फोर्स्ड एज पर द लॉज ऑफ कर्मा, परंतु भगवान पूर्ण स्वतंत्र है। वो अपनी मधुर इच्छा से प्रकट होते हैं और नाना प्रकार के कार्यों को, लीलाओं को संपन्न करते हैं, सब कुछ अपनी मधुर इच्छाओं से। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कर्म बंधन लागू नहीं होता। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने लिखा, लोग अपनी सीमित सोच और समझ के साथ असीम भगवान को समझना चाहते हैं। आवर इंटेलिजेंस इज लिमिटेड, राइट। हमारी सोच, हमारी समझ दोनों ही सीमित है और भगवान असीम है, इनफिनिट। तो ऐसा कैसे हो सकता है? सीमित बुद्धि, सीमित समझ के साथ असीम भगवान को नहीं समझा जा सकता। यह संभव नहीं है। इज अनलिमिटेड, इज ट्रांसेंडेंटल। ठीक है, तो भगवान की कृपा से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। राइट, जैसे सूर्य के कृपा से हम सूर्य को देख सकते हैं। सूर्य की कृपा से ही हम सूर्य को देख पाते हैं। कोई तीसरे प्रभाव से, तीसरी शक्ति से आप सूर्य देव का दर्शन नहीं कर सकते हैं। संसार में कोई भी नहीं कर सकता है। राइट, जब सूर्य देव स्वयं को प्रकाशित करते हैं तभी हम सूर्य देव का दर्शन कर पाते हैं। राइट, इट्स वेरी कॉमन एक्सपीरियंस। तो उसी प्रकार से जब भगवान अपनी स्वेच्छा से, बाय हिज ओन स्वीट विल, इफ ही रिवील्स हिमसेल्फ, यदि वो अपने आप को प्रकट करें तभी हम भगवान को जान सकते हैं, अन्यथा भगवान को नहीं जान सकते। और भगवत गीता में भगवान ने बताया, अर्जुन, चूंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो, बिकॉज यू आर माई डिवोटी एंड यू आर माई फ्रेंड, इसलिए मैं तुम्हें अपने इस स्वरूप को प्रकट कर रहा हूं। देयरफॉर आई एम रिवीलिंग योरसेल्फ। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप से इस बात को बतलाया कि भगवान को जानने के लिए हमको उनका मित्र और भक्त बनना पड़ेगा। दिस इज द प्राइमरी क्वालिफिकेशन, ठीक है, भगवान को जानने की। इस संसार में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे ऑफिसेज हैं, बहुत सारी परीक्षाएं हैं और उन सब में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, प्राथमिक योग्यता। राइट, क्या कहते हैं? प्राथमिक योग्यता। तो उसी प्रकार से भगवान को जानने की प्राथमिक योग्यता, ऐसा नहीं कि कोई भी जान सकता है, नो, देयर इज बेसिक एलिजिबिलिटी, बेसिक क्राइटेरिया, वही भगवान को जान सकता है। और वो प्राथमिक योग्यता है भगवान का मित्र और भगवान का भक्त हो। ठीक है, ये दो विषय बहुत आवश्यक है। जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं होगा, भगवान को नहीं जान सकता। यह संभव है, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान सकते, वो भी गलती कर बैठते हैं।
इंद्र और ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए, वो भी गलती कर बैठे, तो साधारण मनुष्य की क्या बात है? सो दिस इज नॉट नेवर पॉसिबल विदाउट द मर्सी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ठीक है। दूसरा विषय श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, स्पष्ट किया कि भगवान सारे कार्यों को करते हुए सभी कार्यों से निर्लिप्त रहते हैं। किसी भी कार्यों के प्रभाव से दूषित नहीं होते। उदाहरण दिया गया सूर्यदेव का। सूर्यदेव सभी स्थानों से जल का शोषण करते हैं, यहां तक कि विष्ठा से भी, मूत्र से भी, ठीक है ना, उससे भी जल को सोचते हैं, परंतु सूर्यदेव अपवित्र नहीं होते। तो उसी प्रकार से भगवान इस संसार के नाना प्रकार के कार्यों को करते हुए, लीलाओं को संपन्न करते हुए किसी से भी प्रभावित नहीं होते। इस बात को स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। प्रकृति के कोई भी गुण भगवान के ऊपर लागू नहीं होते। दे आर नॉट एप्लीकेबल टू द लॉर्ड। इस बात को बहुत ही गंभीरता के साथ समझने की आवश्यकता है, अन्यथा भगवान को समझने में गलती कर देंगे, और ऐसा अक्सर होता है। The Supreme Lord is above all the rules and regulations. Okay? He is completely transcendental. वो दिव्य है। जो लोग अपनी सीमित बुद्धि से, मानसिक तर्कों के द्वारा, mental speculation and with limited intelligence, they try to understand the Supreme Lord. They make mistakes. वो गलतियां करते हैं भगवान को समझने में, क्योंकि ऐसे लोग, आप सिक्के को जानते हो, एक कॉइन, एक सिक्का देखा है आपने, कॉइन। तो सिक्के में दो पहलू होते हैं, राइट? टू साइड्स। ए कॉइन हैज टू साइड्स, राइट? परंतु यदि आपने सिक्के का सिर्फ एक तरफ देखा है, एक पहलू देखा है, तो क्या आपको सिक्के के बारे में पूरी जानकारी हो सकती है? नहीं। उसी प्रकार से लोग भगवान को एक मनुष्य के रूप में लीला करते हुए देखते हैं और कंक्लूड कर लेते हैं कि ही इज ऑल्सो ए मैन, मे बी ए सुपर ह्यूमन विथ लिटिल मोर पावर, and you can also and I can also someday can acquire little more power and we will become just like God. हम भी कुछ विशेष शक्तियों को प्राप्त करके एक दिन भगवान बन जाएंगे। तो ये पूरी तरह से निराधार है। आप कितनी भी विशेष शक्तियों को प्राप्त कर लो, ये सारी शक्तियां भगवान के सामने नगण्य हैं, इनसिग्निफिकेंट। ऑल द टाइप ऑफ पावर्स, ऑल द टाइप ऑफ मिस्टिक पावर्स, योगिक परफेक्शन, ये सब भगवान के सामने नगण्य है, इनसिग्निफिकेंट। जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश के सामने एक पतंगा, आपने पतंगा देखा रात को? रात के समय जो पतंगा होता है, जुगनू, जुगनू जानते हैं ना? जुगनू, जुगनू प्रकाश करता है, जुगनू प्रकाश करता है, टिमटिमाता है। रात के समय अंधेरी रात हो तो उसका टिमटिमाना मालूम पड़ता है। जुगनू बड़ा गर्व करता है, देखो मैं कितना प्रकाश कर रहा हूं। यस, ही इज वेरी प्राउड, ही इज पफ्ड अप ऑफ हिज
ब्राइटनेस, शाइनिंग, ठीक है। परंतु जब सुबह सूर्य उदित होते हैं तो उसके बाद में वो जुगनू जितनी भी तेज प्रकाश निकालने का प्रयास क्यों न करे, कोई उसको देख भी नहीं पाता, क्योंकि उसका सारा प्रकाश सूर्य देव के सामने नगण्य होता है, राइट, इनसिग्निफिकेंट. It cannot make any difference. No one can see that जुगनू in the daylight. ठीक है? तो उसी प्रकार से भौतिक संसार में जीवात्माओं की शक्ति भगवान की असीम सत्ता के सामने नगण्य है, इनसिग्निफिकेंट. हाउ डू वी सी दिस? लोग सोचते हैं कि भगवान ने भी विवाह किया, और चूंकि भगवान ने विवाह किया तो भगवान भी हमारे समान एक साधारण मनुष्य है, फैमिली पर्सन. परंतु साथ में प्रभुपाद जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि भगवान ने कोई साधारण विवाह नहीं किया, भगवान ने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया, और वो भी साधारण तरीके से नहीं था. जब भगवान विवाह कर रहे थे तो उस समय 16,108 रानियों के साथ उन्होंने एक ही समय में विवाह किया, अपना विस्तार किया 16,108 रूपों में. यह समझने की आवश्यकता है. आपके पास यदि आपने 10 विवाह किए, 20 विवाह किए, 25 विवाह किए, तो आप एक के बाद एक अपने पत्नियों के साथ बैठते हो और फेरे लेते हो, या सबको बैठा दिया एक साथ और एक जगह मंत्र पढ़ दिया. परंतु ऐसा नहीं हुआ. दिस इज यूनिक. इसको समझने की आवश्यकता है. तब मालूम पड़ता है सिक्के का दूसरा पहलू. उन्होंने विवाह तो किया, परंतु दूसरा पहलू क्या है? अपना विस्तार किया 16,108 रूपों में, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनका शरीर भौतिक और साधारण नहीं है, दिव्य है. इसलिए वो इतने सारे रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं, राइट. दूसरा व्यक्ति ऐसा करके बताए. तो हमेशा भगवान के इन दिव्य गुणों को समझने की और देखने की आवश्यकता है. तब हम भगवान को समझ सकते हैं. यहां पर श्रीमद् भागवतम में इस बात को श्रील प्रभुपाद जी और स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं कि भगवान की दिव्यता को समझने की आवश्यकता है, भगवान के अचिंत्य शक्तियों को समझने की आवश्यकता है. पराश्च शक्ति विविधेय शून्यते. भगवान की अनंत शक्तियां हैं, और भगवान इन अनंत शक्तियों को अनंत रूप से प्रकट करते हैं, जो हमारी कल्पना से भी परे है. वी कैन नॉट कंसीव दिस. और भगवान की कृपा से ही हम इनको समझ सकते हैं, अपनी शक्ति के द्वारा. जिस प्रकार से सूर्य को सूर्य देव के प्रकाश में ही देख सकते हैं, सूर्य को सूर्य देव के प्रकाश से ही देख सकते हैं. हाँ, राइट. आप कोई भी प्रयास कर लो, बड़ी से बड़ी सर्च लाइट, टॉर्च लाइट, फ्लड लाइट ले आओ दुनिया भर की, क्या आप सूर्य देव को देख पाओगे? उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के प्रकाश से उनको देखा जा सकता है, राइट. सिमिलरली उसी प्रकार से भगवान की कृपा से भगवान को समझा जा सकता है. ठीक है. इसलिए भक्त यह प्रमाणिक
मार्ग को स्वीकार करता है, इस प्रामाणिक मार्ग पर चलता है, वो प्रामाणिक मार्ग है भगवान की अनन्य भक्ति का। अनन्य भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर के भगवान अपने भक्तों को अपना स्वरूप प्रकट करते हैं, उजागर करते हैं, और इस कारण से भक्त भगवान को जान पाता है। तो यदि आप भगवान को जानना चाहते हैं, कई लोग कुतर्क करते हैं, मूर्खतापूर्ण कहते हैं, चैलेंज करते हैं, भगवान को बताओ, तो भगवान आपके सामने प्रस्तुत होने के लिए बाध्य नहीं है। ही इज नॉट बाउंड, ही इज नॉट योर ऑर्डर सप्लायर। ठीक है ना? एक साधारण व्यक्ति भी आपकी आज्ञा को मान करके प्रस्तुत होने वाला नहीं है। आप कह सकती हो नरेंद्र मोदी मेरे सामने हाजिर हो, नहीं तो मैं उसको नहीं मानती। हाँ? आप कह सकती हो, ठीक है ना? क्या आपके कहने पर वो हाजिर होंगे? नहीं। क्या वो बाध्य है? नहीं। अरे आप मानो या मत मानो, किसको फर्क पड़ता है? भारत का संविधान मानता है, भारत का संविधान मानता है कि मोदी संसद मानती है, ठीक है, सारे बुद्धिमान व्यक्ति मानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यदि कोई आप जैसा मूर्ख न माने तो क्या फर्क पड़ता है? उनके अस्तित्व को खतरा नहीं है, आपको खतरा जरूर होगा, क्योंकि ज्यादा आपने चीख पुकार की तो पुलिस बंद करके अच्छी तरह से उपचार करेगी डंडों के द्वारा, और तब आप मानने लगोगे, हैं? और इस बात को जानने लगोगे। तो उसी प्रकार से जो ऐसे कम बुद्धि के लोग हैं और भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं, उनको अपनी समझ को ठीक करना पड़ेगा। राइट? द सुप्रीम लॉर्ड could be experienced, he could be seen, he could be understood by pure devotional service. भगवान को शुद्ध प्रेममयी सेवाओं को संपन्न करके, भगवान को सेवा करके हम भगवान को जान सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे।